मंगलमय परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, संसार की असारता और भोगों की क्षणभंगुरता को बताते हुए भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, अति चंचल ये भोग जगत हूँ चंचल तैसो, तू क्यों भटकत मूढ़ जीव अज्ञानी जैसो। आशा फांसी काट चित्त तू निर्मल है रे, साधन साधि समाधि परम निज पद को है रे। करि रे प्रतीति मेरे बचन, दूरि रे तू इहोर को, छिन यह दिन हूँ भलो, निज राखै कछु भोर को। भर्तृहरि जी कहते हैं, अति चंचल ये भोग जगत हूँ चंचल तैसो। ये भोग संसार के प्राणी और पदार्थ जिनको हम अपना मानते हैं और बहुत इन्हीं के लिए मन में लोभ मोह उत्पन्न करते हैं। ये घर धन रुपए पैसे चीज़ें, ये सब बहुत चंचल हैं, बहुत क्षणिक हैं। आज ये किसी के पास हैं और कल नहीं रह जाते हैं। और आज किसी को धनी देखा जाता है, कल वही गरीब हो जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी करोड़पति भी रोडपति बन जाता है, दरिद्र हो जाता है। तो ये संसार के भोग चंचल हैं, क्षणिक हैं। ऐसे ही संसार भी तो क्षणिक है। जैसे भोग चंचल हैं, वैसे यहाँ के दृश्य भी, पदार्थ के साथ साथ प्राणी भी चंचल हैं, परिवर्तनशील हैं। जिन लोगों के मन आज हमारे लिए बड़े अनुकूल थे, वह हमारे लिए बड़ा प्रेम रखते थे, कल वही प्रतिकूल हो जाते हैं। जो लोग कल हमें अपना मानते थे, आज पराया मानने लगते हैं। जो कल जवान बन करके चमकते दमकते थे, आज वही बूढ़े हो गए। अपना ही शरीर कुछ का कुछ हो गया। तो जैसे संसार के भोग चंचल हैं, वैसे संसार की समस्त ये प्राणी पदार्थों की भीड़ भी चंचल है, परिवर्तनशील है। तू क्यों भटकत मूढ़ जीव अज्ञानी जैसे। हे मेरे मन मूढ़, तू इन भोगों में और इन प्राणी पदार्थों को अपना मानकर इनके लोभ मोह में क्यों भटक रहा है, क्यों ईर्षा द्वेष कर रहा है, क्यों तू अज्ञानी होकर के इनके पीछे दीवाना है। क्या मिलेगा इनसे। ये सांसारिक चीज़ों में तू राग और द्वेष करता है, अनीति करता है और ईर्षा निंदा में पड़ता है, मन को मलिन करता है। ये बहुत गलत है, इससे सुखी नहीं हो पाओगे। अरे ये मन के जो अज्ञान है, भोगों के लिए जो आशा की फांसी में हम लटके हुए हैं, इनको काटो। आज का जो समय है, ये मोह को मिटाने के लिए है, अज्ञान को नष्ट करने के लिए है, अपने स्वरूप को इन विषयों से, वासनाओं से स्वतंत्र करने के लिए है। और ये काम हम कर नहीं रहे हैं, तो कब सुखी होंगे। आशा फांसी काट चित्त तू निर्मल होय रे, साधन साधि समाधि परम निज पद को होय रे। अपने आत्मपद परम पद की तरफ चलो। करि रे प्रतीति मेरे वचन, दूरि रे तू इह ओर को। ऐ मेरे मन, तुम इन बातों पर विश्वास करो। प्रतीति माने होता है विश्वास। हे मूढ़ मन, तुम इन गुरुजनों की, ज्ञानियों की, महापुरुषों की बातों पर विश्वास करो।
हम अक्सर यही माने रहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही बहुत अच्छा है, हमसे जैसा बढ़िया कौन सोच सकता है भला। यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। अपनी बुद्धि ज़्यादा लगती है और अपना धन कम लगता है, और दूसरे की बुद्धि कम लगती है और दूसरे का धन ज़्यादा लगता है। ये उल्टा होता है, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपना धन पर्याप्त लगे, ऐसा जब लगेगा तो मन में संतोष रहेगा, लोभ लालच नहीं उत्पन्न होगा। और अपनी बुद्धि कम लगना चाहिए, ऐसा जब रहेगा तो मन में विनम्रता रहेगी, भक्ति रहेगी और अहंकार नहीं आएगा मन में। लेकिन यही उल्टा हो जाता है। तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, ऐ मेरे मूढ़ मन, तुम इन गुरुजनों, ज्ञानियों, महापुरुषों की बातों पर विश्वास करो और दुरी रे तू इह ओर को दुरी मतलब छोड़ दो, दूर कर दो, त्याग दो, हट जाओ इधर से। जो विषयों की आसक्ति है, अज्ञान जनित जितने भी मन के मलिनता और खोटे कर्म हैं, इनसे तुम दूर हो जाओ। छिन यह दिन हूँ भलो, निज राखे कछु भोर को। ये क्षण क्षण पल पल, एक एक घड़ी, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, पखवारे और महीने करते हुए ये जीवन के दिन बीते जा रहे हैं और तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। निज राखे कछु भोर को, भोर को सुबह की तरफ चलो, जागो, कब तक सोओगे? यह बड़ा अनोखा समय क्षण क्षण बीता जा रहा है। अपने कल्याण को सोचो और इस काम को कल के लिए मत टालो, आज ही करो। जो करना है आज कर लो। अभिलाष तजो अभिमान सभी, कर लो जो करने है आया। निसार विनस्वर कष्ट भरे, इस जग में है एक सार भजन। अभिलाष तजो अभिमान सभी, कर लो जो करने है आया। गुरुदेव कहते हैं कि ये संसार निसार है, दुखों से भरा हुआ है, परिवर्तनशील है। लेकिन इस निसार दुख रूप परिवर्तनशील संसार में एक सार वस्तु है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद सारी यहाँ की जो कमी है वो सब की भरपाई हो जाती है। वह है भजन करना। भजन करो, अपने स्वरूप को पहचान करके सारे दोषों से मुक्ति लो, तो यहाँ की क्षणभंगुरता, शरीर की दुख रूपता, प्राणी पदार्थों की परिवर्तनशीलता, वियोगशीलता और ये सब की भरपाई हो जाएगी। ठीक है, हो जैसा हो, लेकिन इसी में एक अपना काम जो हम कर रहे हैं, उस काम को कर लेने से फिर कोई कमी नहीं लगती है। मन में वर्तमान में संतोष है, सारे संस्कार मलिनताओं वासनाओं को मिटा ही रहे हैं, मिट गया, मनोविकार शांत हो गए, प्राणी पदार्थों से कोई अपेक्षा नहीं है, संसार में अब जीने की इच्छा ही नहीं है। शरीर संयम से रहेंगे तो रोग वोग कुछ लगेगा नहीं, लग जाएगा, और कोई इसको बनाए रखने की इच्छा ही नहीं है। अब तो अपने स्वरूप में रहना है, तो बस कितना बढ़िया, सकारात्मक चारों तरफ से अब लगता है। कुछ नहीं जग में कोई बैरी न प्रेमी, खास कर मेरा रखे हम ध्येय निशिवासर। जगत कूटे तो कूटन दो, हमें हो स्थिति प्यारी, जगत रूठे तो रूठन दो। ये भी गुरुदेव जी का ही वचन है। तो इस प्रकार से अपने मन को हम सुरक्षित करें। योगी जग बिसराए जाए, गिरि गुहा बसत हैं। करत ज्योति को ध्यान, मगन आंसू बरसत हैं। खग कुल बैठत अंक पियत ने, संक नयन जल। धन धन वे हैं धीर, धर्यो निज यह समाधि बल। हम सेवत बारी बाग, सर सरिता वापी कूप तट।
खोवत है वो यो ही आयु को, भय निपट ही निर्घट। योगी कैसे रहते हैं और हम कैसे रहते हैं? साधक यहाँ ज्ञानियों से, साधकों से अपने मन की तुलना करता है। कभी भी साधक को ये नहीं मान लेना चाहिए कि मैं साधु हो गया हूँ और भगत हो गया हूँ, तो अब तो मैं सिद्ध हो गया हूँ, अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ, अब तो मैं ही योगी हूँ। ऐसा नहीं। अपने मन को छोटा बना करके रखो। जब छोटा बना करके रखोगे तो बड़ा बनने के लिए, मतलब साधना, कल्याण और मुक्ति की तरफ चलने के लिए मन में उत्साह जगेगा और फिर काम करोगे तो लाभ मिलेगा। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि योगी जन, साधक जन तो संसार को भूल करके जा करके पर्वतों की गुफाओं में एकांत में रहते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने आत्म स्वरूप में लीन हो करके मस्त हो जाते हैं और उसी स्वरूपाकार वृत्ति से संसार को वे देखते हैं कि कैसा दुखों से जल रहा है, और अपनी स्वरूप तरफ जब मुड़ करके देखते हैं तो उनको लगता है वाह कैसा आनंद, आह कैसी घड़ी आई है, अब निज रूप की वे झलकियाँ, अब कैसा ये सुनहला स्वर्णिम आनंद के क्षण मेरे आए हैं कि मैं अपने स्वरूप की तरफ लौट करके उसी आनंद में मग्न हूँ। संसार वहाँ दिखता ही नहीं है, वहाँ परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता, संसार के भोगों की जो विभत्सता है कुछ है ही नहीं। परम आनंद, परम शांति, परम नीरवता। तो इसी आनंद में मगन हो करके उनके आँखों से आंसू झर रहे हैं, झरने की भांति। खगकुल बैठत अंक, पियत निःशंक नयन जल। खगकुल, खग, खग कहते हैं पक्षी को। ख गा, ख माने आकाश, गा माने गमन। तो आकाश गमनी आ करके मेरी गोद में बैठ करके मेरे नयनों से जो अश्रुधारा बह रही है उसको झरना समझ करके वे पानी पी रहे हैं। तो खग में कौन गमन करते हैं? पक्षी। पक्षी को खग कहते हैं। तो वो पक्षी आकर के मेरे नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं, जो समाधि में बैठे हुए हैं, हम तो केवल बाग बगीचे, नदी और कूप तड़ाग का ही सेवन कर रहे हैं। वे साधक साधना में बैठ करके स्वरूप में स्थित होते हैं, लेकिन हम तो केवल वन, बाग, नदी, तट, कुएं आदि का ही सेवन कर रहे हैं। हम सोवत बारी बाग सरिता वापी कूप तट। खोवत हैं यो ही आयु को, भय निपट ही नीर घट। हम तो यूं ही अपनी आयु को गंवा रहे हैं। वे कैसे लोग हैं जो अपने इस समय को, जीवन के अनमोल क्षण को समझ नहीं रहे हैं और इसको यूं ही गंवा रहे हैं। भर्तृहरि जी महाराज कई शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं वे धन्य हैं जो इस प्रकार समाधि धारण करते हैं। हम तो ऐसे निपट मूढ़ हैं जो फुलवारी, बाग, नदी, वापी। वापी किसे कहते हैं? वापी मालूम है? हाँ, वापी, वापी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। हाँ, वो उसमें घेरेदार सीढ़ी बनी होती है और उसी में चढ़ करके उतर जाते हैं लोग। बावली, वापी, कूप, तड़ाग, अनेक ढंग से इसका प्रयोग करते हैं। तो सीढ़ीदार कुआं होता है। भर्तृहरि जी कहते हैं कि वे साधक तो जा कर के पर्वत की गुफाओं में ध्यान समाधि में बैठते हैं
और हम तो बारी बाग और कुआं और ये वापी आदि का ही सेवन हम करते रह गए। ग्रस्यो जन्म को मृत्यु जरा यौवन को ग्रास्यो, ग्रसिबे को संतोष लोभ यह प्रकट प्रकाशो, तैसे ही समदृष्टि ग्रसित बनिता विलासवर, मत्सर गुण ग्रसिलेत ग्रसत वन को भुजंगवर। नृप ग्रसित किए इन दुर्जनन, कियो चपलता धन ग्रसित, कछहु ना देख्यो बिन ग्रसित, याहि ते चित अति त्रसित। भर्तृहरि जी कहते हैं, ग्रस्यो जन्म को मृत्यु जरा यौवन को ग्रस्यो। जन्म को मृत्यु ने ग्रस लिया है। जन्म ये जीवन, पूरे हमारे जीवन को मृत्यु ने घेर रखा है, पकड़ रखा है। मृत्यु के घेरे से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। जरा यौवन को ग्रास्यो, जरा जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा ने जवानी को घेर लिया है। हर जवान बुढ़ापा से ग्रसित है। उसको भय लगा हुआ है कि धीरे से ये सारी असमर्थता और यहाँ की परिवर्तनशीलता सामने आकर के हमें दबोच लेती है। ग्रसिभे को संतोष लोभ यह प्रकट प्रकाशो। लोभ ने संतोष को ग्रसित कर लिया है। साधक के मन में वो लोभ संतोष चाहता है कि मैं संतोष से रहूं और प्राणी पदार्थों के लिए मेरे मन में इच्छाएं जग करके मुझे विचलित ना करें। लेकिन लोभ जब आ जाता है तो सारा संतोष समाप्त हो जाता है। ग्रसिभे को संतोष लोभ यह प्रकट प्रकाश हो। और ये ऐसा विस्तार है लोभ का कि अच्छे अच्छे लोग जब उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है तो कहाँ कहाँ अपने मन को भटकाते हैं। इलाहाबाद में एक जो हाई कोर्ट है वहाँ जज थे, बहुत अच्छे थे, बड़े प्रतिष्ठित, बड़े योग्य, बड़े ईमानदार, पूरा जीवन उनका बड़ी पवित्रता से बीता। लेकिन रिटायर्ड होने के पहले कोई एक अच्छी पार्टी आई और उन्होंने इनको कुछ आकर्षित किया, प्रलोभित किया और अंतिम में वे अपने कर्म को खराब कर डाले। एक लंबी रकम ले लिए और जो गलत पक्ष था उसको जिताने के लिए, और फिर बात खुल गई और उनके जीवन भर की सारी शोहरत सब नष्ट हो गई। तो ये लोभ ने संतोष को ग्रस रखा है। अतएव सजग रहें, सावधान रहें, नहीं तो मन हमारा पापी हो जाएगा, मलिन हो जाएगा और दुख फिर घेर लेगा। तैसे ही समदृष्टि ग्रसित बनिता विलासवर। वैसे ही समदृष्टि ने, समदृष्टि सद्गुणों का एक समुच्चय, हमारे सद्गुणों को प्रेम, विनम्रता, सहयोग की भावना, दया और क्षमा को तमाम दुर्गुणों ने आकर के घेर रखा है। सावधान रहें, ये दुर्गुणों की कमी नहीं है, इनको कहीं बुलाने नहीं जाना है, ये आसपास ही हैं और जरा सा हम चूके कि वो घेर लेंगे। जरा सी भूल गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। सतगुरु श्री निर्मल साहब ने कहा है, जरा सा चूके कि वो चोर उचक्के लगे हैं और हमारी गठरी को, सद्गुण रूपी गठरी को वो झपट ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे। ग्रसित बनिता विलासवर, ये हमारे पवित्र मन को
वासनाओं ने घेर रखा है। वनिता विलास, वनिता स्त्री को कहते हैं। साधकों का अधिकतम जीवन वो पुरुष हुए हैं, तो वो नारी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि जो राग रंग में, विलासिता में अपने मन को लगाए तो उनको स्त्रियों ने घेर रखा है। और इसी तरह साधिकाएं, जो नारियां हैं, साधना करना चाहती हैं, उनका मन पुरुषों की तरफ आकर्षित होता है। तो उनके लिए पुरुष माया है। कुल मिलाकर के ना पुरुष माया ना स्त्री माया, माया है मन का मोह। और ये मोह ने आकर के नर नारियों को घेर रखा है। इसलिए ना नारी को मिटाना है ना पुरुष को मिटाना है, मिटाना है अपने मन की आसक्ति को, मोह को। ये मोह जब तक रहेगा, कोई भी हो, नर नारी, सब बिलबिलाते रहेंगे, सब भटकते रहेंगे। इसलिए भर्तृहरि जी कहते हैं कि ग्रसित वनिता विलासवर, ये विषयों की वासनाएं ने सात्विक मन को घेर रखा है। मत्सर गुण ग्रसित, मत्सर, मत्सर कहते हैं अहंकार को। अहंकार ने हमारे गुणों को घेर रखा है। अहंकारी व्यक्ति को फिर सारा गुण गोबर हो जाता है। चाहे जितना वो अच्छा हो, चाहे जितना वो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत भजन गाता हो, बहुत अच्छा प्रवचन करता हो और बहुत बढ़िया उदार भी हो, लेकिन अहंकारी अगर है तो सारे गुणों पर उसके पानी फिर जाता है, कोई उसको फिर पसंद नहीं करता है। तो मत्सर ने, अहंकार ने हमारे गुणों को घेर लिया है। और पर्वत तथा वनों को सर्पों ने घेर रखा है। पर्वतों में सर्प रहते हैं और वनों में सर्प ज्यादा रहते हैं। पर्वत की बात याद आई तो सद्गुरु विशाल देव जी का वो संस्मरण याद आता है कि एक बार सद्गुरु विशाल साहब नेपाल के तारेश्वर पर्वत पर विराजमान थे अपने संत समाज के साथ, और एक विषैला पहाड़ी सर्प निकला और रात्रि का समय था। संत जन वहीं जो कुटिया है, कुटिया में जमीन पर आसन लगाए सो रहे थे। और एक संत, देखो उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो संत सब लेटे थे। कई संतों को पार करते हुए अंतिम में एक नौजवान बहुत होनहार योग्य संत थे, और जा करके वो सर्प रात में उनको डस लिया। और वो भयंकर विषैला पहाड़ी सर्प था और वे जग गए। उन्होंने संतों को बताया कि साहब मुझे कुछ काट लिया है, शायद सर्प है। और 10-20 मिनट में ही वो मूर्छित होने लगे। विशाल देव को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव को बुला दीजिए, मैं उनके दर्शन कर लूं। बुलाया गया, आए, और उनके देखते देखते ही 15 मिनट में उनका शरीर छूट गया। तो रात्रि का ही समय था, लेकिन सुबह होने तक का भी अवसर ना मिला। वो जमाना था आज से करीब करीब 60 साल पहले की बात। अब वो पहाड़ पर, वहाँ कोई बस्ती डॉक्टर वैद्य भी नहीं थे कि ले जा सकते। कुछ उपचार थोड़ा मोड़ा जो प्राथमिक कर सके संतों ने किया, लेकिन कुछ काम न आया। सद्गुरु विशाल साहब को भी बहुत आघात लगा। उन्होंने संतों से कहा कि अब हम भारत लौट करके जाएंगे तो संतों से क्या बताएंगे, और कि हम वहाँ गए और अपने एक साधक को ही गंवाए। लेकिन ये तो जो होना है सो होता है। तो विशाल देव ने फिर इसी संस्मरण पर, इसी घटना पर एक पद की रचना किया। रम गए रमता मुसाफिर, मंदिर सूना पड़ गवा। लंबा पद है। अब रमता जीव तो रम गया अपने आप में, और ये मुसाफिर चला गया और मंदिर सूना हो गया। मंदिर क्या है? ये शरीर। तो
जंगलों और पर्वतों को सर्पों ने घेर रखा है। जंगलों में जाएं तो बड़ी सावधानी से रहें। ऐसे ऐसे सर्प हैं कि भयंकर भयंकर सर्प। अमेज़न का जंगल जो है अमेरिका में है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में करीब 35-40, मुझे तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है निश्चित कि, लेकिन 35-40% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से पूरी दुनिया को मिलता है। इतना विशाल जंगल, हाँ बहुत ज्यादा। तो हाँ, और ऐसे ऐसे वहाँ भयंकर जंतु हैं, जानवर हैं, और सर्प वगैरह हैं कि उसको कह नहीं सकते। और उन घनघोर जगहों में, घोर जंगलों में आज तक भी लोग नहीं पहुंच सके। इतने बीहड़ स्थल हैं वे, पहाड़ी और विषम परिस्थितियों से, अंधकार से भरे हुए, गुफाओं से भरे हुए वे जंगल, और विषैले जंतुओं और वनस्पतियों से ढका हुआ। तो वन और पर्वतों को सर्पों ने घेर रखा है। नृप्रगसित कियो इन दुर्जनन, राजाओं को दुष्टों ने घेर रखा है। इन चमचों ने, चतुर चालाक लोगों ने इन मंत्रियों को, राजाओं को घेर रखा है। कछु न देखो बिन ग्रसित, या ही ते चित अति त्रसित। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, मैंने स्वतंत्र स्ववश किसी को नहीं देखा कि कोई ना घेर रखा हो। इसीलिए मेरे मन में संसार से बड़ी उदासीनता हो रही है। और भर्तृहरि जी कहते हैं कि भूर्नृणा वैराग्य में वा भयम, वैराग्य ही एक निर्भय पद है। वैराग करो, साधना करो, मन से सारे राग तथा आसक्ति को मिटाओ, वहीं पर परम आनंद है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर बताया गया है कि जीवन को मृत्यु ने घेर रखा है, जवानी को बुढ़ापा ने, संतोष को लोभ ने, और सद्गुणों को दुर्गुणों ने, और पवित्रता को वासना ने, गुणों को, सद्विचारों को अहंकार ने, जंगल और पर्वतों को सर्पों ने, राजाओं को इन चमचे दुष्ट लोगों ने घेर रखा है। मैंने किसी को बिना किसी के अधीन नहीं देखा, लेकिन जो सब तरफ से निष्प्रेह होकर के मन में सद्गुणों को, साधना को, गुरु भक्ति और वैराग को अपनाता है, वही स्वतंत्र हो पाता है। रोग वियोग विपत्ति बहु, देह आयु आधीन, निडर विधाता जग रचो महायथिरतालीन। सहो गर्भ दुख जन्म दुख, यौवन त्रिया वियोग, वृद्ध भय सब हिन तजो, जगत किन्हो यह रोग। ये भर्तृहरि जी कहते हैं इस दोहा में कि रोग वियोग विपत्ति बहु, संसार में रोग है, शारीरिक रोग। कोई भी देहधारी को देख लो, एक एक नहीं 10-10, 20-20 रोग लोगों के घेर रखा है। रोग, हर इंसान, ये शरीर रोगों की खान ही है, रोगों से ग्रसित है। और वियोग, प्रियजनों का, प्रिय प्राणी पदार्थों का, प्रिय स्थानों का, यह प्रिय माने गए हमारे कोई भी चीज हो, इन सबको वियोग ने घेर रखा है। सबको भय लगा है, कहीं मेरा पुत्र ना छूट जाए, मेरी पत्नी ना छूट जाए, पति ना छूट जाए, घर ना छूट जाए, मेरा धन ना छूट जाए, मेरे मित्र ना छूट जाए, मेरे लोग ना छूट जाए, मेरी जवानी, मेरा पद, मेरा अधिकार ना छूट जाए। ये वियोग का भय लगा हुआ है। और विपत्ति बहु, विपत्ति कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं को। यहाँ पर कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं ज्वाला, तो कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, कभी सुनामी, तो कहीं और प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं।
बिजली गिर जाती है। तो ये संसार में अनेक प्रकार की विपत्तियां, रोग, दुख, वियोग है, ये सबने घेर रखा है जीवों को। और देह को आयु, ये देह आयु के अधीन है। कोई इस देह को पा करके ये ना सोचे कि अब मैं पा गया हूं देह को, अब तो यहां मुझे सदा रहना है। नहीं, ये आयु के अधीन है। 10, 20, 25, 50, 60, 70, 100, 125, कोई 125 तक 125 साल जी ले, बस प्रारब्ध रूपी ये आयु के अधीन है। और ये आयु ने हमें पकड़ रखा है, जकड़ रखा है अपने पंजे से, और हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए इसी घेरे में रह करके जो काम करना हो कर लो। निडर विधाता जग रच्यो, निडर, निडर उच्छृंखल मनमानी, ये उद्दंड विधाता ने पता नहीं कैसे ये संसार को बना रखा है। भर्तृहरि जी शिकायत करते हैं, एक कल्पना में बात करते हैं वे कि ये निडर विधाता जग रच्यो महायथिरतालीन। ये विधाता, मान लो कोई विधाता है, ब्रह्मा है, या नियम कह लो, प्रारब्ध कह लो, तो ये उद्दंड उच्छृंखल विधाता ने कैसा संसार बना रखा है। यहां कोई सुखी नहीं है। महायथिरतालीन, चारों तरफ अस्थिरता, क्षणभंगुरता का पसारा फैला हुआ है। और ये जीव इस संसार में आया तो दुख सहता है, अपार दुख। कौन कौन दुख सहता है? गर्भ दुख, जन्म दुख, और जवानी में वासनाओं का, पति या पत्नी के वियोग का दुख सहता है, और फिर बुढ़ापा का दुख सहता है, रोगों का दुख सहता है। जगत किधौ यह रोग, ये कैसा संसार है। महारोग इस जीव के पीछे विधाता ने लगा दिया है। हरदम इसको दुख, भय, त्रासदी में ही समय बिताना पड़ता है। कोई स्वतंत्र नहीं है। 27 वर्ष की आयु रात में बीतत आधे, ताके आधे आध वृद्ध बालकपन साधे। रहे है दिन आधि व्याधि गृह काज समोए, नाना विधि बकवाद करत सब हिन दिन खोए। जल की तरंग बुध बुध सदृश देह खेह होई जात है, सुख कहाँ कहो इन नरन को जासो फूलत गात है। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, एक कल्पना में करते हैं बात, कल्पना और हकीकत भी है। 27 वर्ष की आयु, मान लो किसी की आयु 100 वर्ष की है, शत कहते हैं 100 को, तो 100 वर्ष की आयु है। तो ये कहते हैं रात में बीतत आधे। ये आयु हमारी 100 वर्ष की है, लेकिन वो वर्ष का पूर्णता उनका जो कैलकुलेट होता है वो कैसे है? रात भी तो उसी आयु में जुड़ी हुई है ना। रात कोई दिन से अलग थोड़े है। तो रात और दिन मिला करके 100 वर्ष की हमारी आयु है। तो रात में क्या करते हैं? रात तो सोने में बीत गई, तो आधा समय तो सोने में बीत गया। अब बचा कितना? 50 वर्ष। 100 वर्ष की आयु है, उसमें रात में बीतत आधे, रात सोने में बीत गई, तो अब बचा 50 वर्ष। ताके आधे आध वृद्ध बालकपन साधे। अब आधे में आधा, आधा 50 बचा, और 50 का आधा 25 बचा, और उस 25 वर्ष में बचपना 12-13 साल निकल गए, अब बालकपन वृद्धता 12-13 साल निकल गए। 25 साल की आयु में 12-13 साल बचपना में और 12-13 साल बुढ़ापा की जर्जरता, असमर्थता, लाचारी में बीत गया। अब बचा कितना? 25। रहे दिन आधि व्याधि गृह काज समोए। अब उस 25 साल में रोग, व्याधि, झंझट, प्रतिकूलता, अब भाग दौड़, गृहस्थी के प्रपंच, गृह धंधा, नौकरी चाकरी,
इसमें बीत गया। गृह काज समोए, नाना विधि बकवाद करत सबहिन दिन खोए। अब इसी में तमाम प्रपंच कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और इधर इधर के राग द्वेष में पड़े हुए हैं। 25 वर्ष का समय जो बचा हमारे लिए खास, अब इसी में घर परिवार चलाना, नौकरी धंधा करना, प्रपंच बकवास करना, राग द्वेष करने में बीत गया। अब बचा ही समय नहीं हमारे पास। कब भजन करें, कब साधना करें और किस समय में पढ़ करके हम यहाँ पर कोई अच्छा काम कर सकेंगे। जल की तरंग बुद बुद सदृश देह खेह होई जात है। ये शरीर जल की तरंग की तरह है। जल की तरंग कैसे होती है? चंचल, एकदम अस्थिर। थोड़ा सा हवा का झोंका लगा, कोई हाथ डाल दिया, कोई पत्थर पड़ गया, कोई मछली कूदी, कोई मेढक कूदा, हरदम उसमें अस्थिरता लगी रहती है। ऐसे ये शरीर हमारा है अस्थिर। बुद बुद सदृश, बुद बुद बुदबुदा, पानी का बुलबुला, वो भी चंचल है, बहुत क्षणिक है। थोड़ा सा कहीं एक मक्खी काट ली उतने में फोड़ा हो जाता है, मच्छर काट लिया उतने में घाव हो जाता है, और कहीं बिच्छू ने डंक मार दिया, कहीं सर्प ने काट लिया, कहीं बर्रे ने काट लिया, तो कहीं अग्नि का से जल गया, तो कहीं धूप से जुकाम हो गई, तो कहीं पानी में डूब गया। अनेक विपत्तियां इसमें लगी रहती है। देह खेह होई जात है। ये बहुत कमजोर, बहुत क्षणिक और बहुत ही नापायदार देह अंततः एक दिन खेह धूल मिट्टी हो जाता है। सुख कहाँ कहो इन नरन को जासो फूलत गात है। अरे इन मूढ़ लोगों को संसार में भला कहाँ सुख है जिससे ये प्रमादी हो करके, उन्मत्त हो करके और अहंकार कर रहे हैं, इतरा करके चलते हैं, मेरे ये है, मेरे वो है। क्या है तुम्हारे पास? कितना बढ़िया अलंकारों में भर्तृहरि जी कहते हैं, 100 वर्ष की आयु बहुत ज्यादा मिली तो, और उसी में आधा तो सोने में बीत गया, और जो आधा के आधा बचपना और बुढ़ापे की असमर्थता में बीत गया, और जब वो 1/4 25 वर्ष बीता उसी में घर धंधा नौकरी चाकरी प्रपंच बकवास और परिवार को निभाने में बीत गया। और ऐसे क्षणभंगुर, एक तरफ तो इतनी व्यस्तता और भाग दौड़ और इन तमाम परिस्थितियों के कारण शरीर बीत गया, और दूसरी तरफ ये शरीर में रोग व्याधि और अस्थिरता लगी हुई है, क्षणभंगुरता लगी हुई है। फिर काहे को अहंकार कर रहे हो? किस बात के लिए तुम मन में इतरा रहे हो और सदकर्मों की ओर नहीं उत्सुक हो रहे हो? साधना करो, भजन करो, काहे को गाल फुला रहे हो? बड़े विवेकी तजत हैं संपत्ति सुत पितुमात, कंथा अरु को पीनहूं हम सो तजी न जात। वे लोग धन्य हैं, बहुत विवेकी हैं कि जो लोग संपत्ति को त्याग करके और पुत्र माता पिता को त्याग करके साधना में लीन हैं, भजन करते हैं। निश्चित ही वे बहुत विवेकवान हैं और वे धन्य हैं जो त्याग का परम बल अपना करके संसार के माया मोह से विरत हो गए हैं। अब उनके मन में भोगों के लिए, घर गृहस्थी के लिए और विषय सुखों के लिए कोई आकर्षण नहीं है। बहुत बड़ी चीज है। सच्चे साधक ऐसा ही करते हैं। साधक घर में रहते रहते ही अपने मन को पहले वैराग, अनासक्ति तथा त्याग से मजबूत करे। शरीर का मजबूत होना उतनी बड़ी चीज नहीं है। घर और धन, रुपए पैसे और बैंक बैलेंस का मजबूत होना बड़ी चीज नहीं है। बुद्धि का और किसी प्रकार से और भी जानकारियों का मजबूत होना कोई खास बात नहीं है। अंदर में वैराग, अनासक्ति, त्याग के बल का मजबूत होना जरूरी है। त्याग करो, त्यागने की शक्ति को बढ़ाओ। और त्याग में चीजों का त्याग उतनी बड़ी बात नहीं है। मोह का त्याग, आसक्ति का त्याग,
जो विषयों के लिए हमारे मन में आकर्षण उत्पन्न होता है, पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्यारे प्यारे लोग आकर के हमारे पास मीठा मीठा बोलने लगें तो उनमें आकर्षण होने लगता है। स्पर्श, स्पर्श के लिए मन में लालसा जगती है, विषय सुख मिले नर नारियों का और ऐसे कोमल कोमल चीज़ों का, कपड़े लत्ते गद्दे का और भोग पदार्थों का स्पर्श करने में सुख माना जाता है। रूप के लिए ऐसे वन उद्यान, पर्वत, नदी, झरने, ऐसे ऐसे कपड़े लत्ते, मकान, फूल फुलवारियाँ, बाग बगीचे, पशु पक्षियों, नर नारियों के चेहरे, रूप देख करके मन में मोह उत्पन्न होता है, ऐसा हमें भी मिल जाए, हम भी ऐसा चाहते हैं, इसमें बड़ा सुख है। रस, रस के लिए मन में होता है आकर्षण, ऐसा खाने को, खट्टा, ऐसी चटनी, ऐसा मुरब्बा, ऐसे अचार, ऐसी मिठाई, ऐसा घी, ऐसा दूध दही, इसमें आसक्ति होती है, आकर्षण होता है। गंध के लिए ऐसा तेल फुलेल इत्र सेंट मिल जाए और वो हम छिड़कने, उसके बीच में रहें, ऐसे फूल फुलवारी मिल जाए, ऐसे सुवास हमको मिलती रहे, ये सब केवल मन के ख्वाब हैं। मन को विषयों में भटकाना है और अपने स्वरूप से दूर हो जाना है। सद्गुण सदाचार, त्याग और वैराग्य तथा स्वतंत्रता तथा शांति से दूर होने की बात है। इन विषयों में कहीं सुख है? सोचो, विषयों में सुख होता, अगर रूप में सुख है तो रूप कौन सा? अनुकूल, हम अपनी मान्यताओं में सुख मानते हैं, इन विषयों में सुख ही नहीं है। साधक को इस बात को ठीक से समझना चाहिए। अगर इन विषयों में सुख होता तो 5 विषय हैं, 5 विषय में सबसे पहले हम मान लें शब्द को। शब्द में सुख है? शब्द में सुख नहीं है, मान्यता में सुख है। जहाँ जहाँ हमने मान्यता बना लिया है, ये मेरे प्रियजन हैं, मेरा प्यारा बेटा, प्यारी पत्नी, प्यारा कुत्ता, प्यारी सी गाय या प्यारी सी आवाज़, कोई भी आवाज़ हो, रेडियो की आवाज़ और तबले की आवाज़, हारमोनियम ऑर्गन की आवाज़, जहाँ जहाँ मन ने मान लिया है उन आवाज़ों में हमें सुख लगता है। अगर आवाज में, इस एक विषय में सुख होता तो बंदूक कोई दाग दिया, फटाका दाग दिया और शेर ने दहाड़ा, हाथी ने चिघाड़ दिया, जंगल में हमारी ओर दौड़ते हुए आया। अगर आवाज में ही सुख है तो जंगल में गए और शेर दहाड़ दिया तो सुख लगना चाहिए ना, और बंदूक ठाह से कोई मार दिया तो सुख लगना चाहिए ना। आवाज वो भी तो है, लेकिन उसमें सुख नहीं लग रहा है। अपनी मान्यता में सुख है, जिसको हमने प्रिय मान लिया है उस आवाज में सुख है, न कि सारी आवाज में सुख है। मान्यता, इसलिए मान्यता को बनाने में सावधानी रखें। जिस मान्यता को हम पति पत्नी, नर नारी, प्रिय पुत्र, इन सब में अपना मोह बनाए रखे हैं, उस मोह वाली आवाजों में सुख है। स्पर्श में सुख माना जा गया है, तो जिधर जिधर हमने मान्यता बना लिया है वहां वहां सुख लगता है। स्पर्श में उन दीवारों को, उन फोटोओं को, उन चीज़ों को, उन कपड़ों को और उन पशु पक्षियों को, उन नर नारियों को छूने में सुख लगता है। माना है हमने जहाँ पर सुख। अगर स्पर्श में ही सुख है तो बिच्छू के स्पर्श में सुख लगना चाहिए, आग के स्पर्श में सुख लगना चाहिए, कांटों के स्पर्श में सुख लगना चाहिए, कंकड़ के स्पर्श से सुख लगना चाहिए, तो वहां तो सुख नहीं लगता है ना। इसलिए स्पर्श में भी सुख नहीं है, हमारी मन की मान्यता में सुख है। रूप में अगर सुख है तो फिर भयंकर जहर कोई लेकर के आ जाए, अथवा हम कमरे में बैठे हैं, एक सनसनाते हुए सांप आ जाए, वो भी तो रूप है ना। जहर भी तो रूप है। हम जंगल में जा रहे थे और एक बाघ सामने से आ गया, वो भी तो रूप है, तो सुख लगना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बाघ आ गया है। अरे उस समय तो आती सरक जाती है। जैसे ही बाघ, भालू, सांप, चीता अथवा रास्ते जा रहे थे दुश्मन मिल गए, तो भी तो एक रूप है, तो सुख लगना चाहिए। लेकिन नहीं, हम अपनी मान्यता में सुख मानते हैं, रूप में सुख नहीं मानते हैं।
रस में सुख माना गया है, रस में। तो जहाँ जहाँ मान्यता है वहाँ वहाँ सुख लगता है। अमुक मिठाई, अमुक अचार, अमुक मुरब्बा, अमुक घी दूध दही, किसी को किसी में सुख नहीं लगता है। सभी रस में सुख नहीं लगता है। अगर रस में सुख लगता है तो चिरायता में सुख लगना चाहिए। लाओ लाओ भाई, आज हम चिरायता का जलपान करेंगे। अब हम 1 सप्ताह तक चिरायता ही खाएंगे, जब तक उसी में आनंद है। निम्न कोई पीयूसी सबे रोग मिट जाए, मीठा सब कोई खात है, विष होए लागे धाय। अनिम्न कोई पीयूसी सबे रोग मिट जाए। यद्यपि नीम तथा चिरायता बड़ा हितकारी है, लेकिन सुख की मान्यता न होने से सब लोग उससे नाक भौं सिकोड़ते हैं। तो मान्यता में सुख है। और ऐसे ही सभी विषयों की बात है। तो भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि वे लोग बड़े विवेकी हैं जो त्याग करते हैं। त्याग का बल बढ़ाओ। कंथा और कौपीन हो हमसो तजी न जात। अरे हम एक ठहरे, हमने तो साधु बन करके साधना का बाना अपनाया, वो चोला पहना। हमसे तो फटी हुई गुदड़ी और फटी हुई लंगोटी भी नहीं त्यागी जा रही है। ये साधक को सावधान करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि कुछ लोग तो सब कुछ त्याग करके परम विरक्त हो जाते हैं, और कुछ लोग तो अपनी छोटी छोटी बातों में मोह बनाए हैं, अहंकार गांठ रहे हैं, चीजों के लिए लोभ जगाए हैं। देखो, त्याग बड़ी चीज है। अब क्या त्यागते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई महल को त्यागा और कोई झोपड़ी को त्यागा, दोनों अपना सब कुछ त्यागे हैं। ये सच्चे मन से त्याग, ये बड़ी चीज है। कोई झोपड़ी को त्याग करके आया हो, लेकिन उसी का अहंकार गांठ रहा है। अरे तुम क्या जानो, मैं 50 रुपया की झोपड़ी त्याग करके आया हूं। अब वो 50 रुपया की झोपड़ी बनवा लिया है, उसी का अहंकार है। लेकिन अगर परम त्याग और वैराग की ऊंचाई पर साधना कर रहा है, तो 5 करोड़ के महल को त्याग कर आने के बाद भी उसका अहंकार नहीं होगा। तो कोई एक हंडी त्याग दिया है, उसी का अहंकार कर रहा है, और कोई एक महल को त्याग करके भी विनम्र है। तो ना हंडी महत्वपूर्ण है ना महल। सच्चे अर्थों में त्याग के महत्व को समझ करके अपने मन में त्याग की शक्ति को बढ़ा लेना और उस त्याग के बल से बलवान हो जाना, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए साधक को त्याग का बल बढ़ाना चाहिए, और जो त्यागो उसका अहंकार ना करो, सरल विनम्र हो कल के साधना करें। एक संत हमारे हुए हैं, सदगुरु श्री मोटे साहब, उनका नाम गुरु लगन साहब जी। उन्होंने एक साखी कहा। एक संत थे, तो वो नाराज हो जाते थे। तो उन्होंने कहा, अरे भैया काहे नाराज होते, सरल विमल कोमल बन जा, सरल विमल कोमल बन जा। तो बड़ा बढ़िया वचन कह दिया अचानक उन्होंने, सरल बन जाओ, सरल स्वभाव से सरल रहो। समुझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए, कहाँ ही कबीरता संत का पला न पकड़े कोय। भोला भाला बन जाओ। पहले वास्तविकता को समझ लो, जड़ चेतन निर्लय को समझ लो, सद्गुण और दुर्गुण को समझ लो, और दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपना करके फिर भोला भाला बन जाओ। समुझ बूझ जड़ होए रहे, अब बल तज निर्बल होए। तो निर्बल बन जाओ, सीधे साधे सरल बन जाओ। तो सरल बनो। और विमल, विमल माने शुद्ध पवित्र, और कोमल, कोमल माने एकदम बालवत सरल हृदय। तो सब नार्थी शब्द हैं लगभग लगभग, लेकिन ऐसा अपने जीवन को हम लोग भी बनावें। तो भर्तृहरि जी महाराज इस आज के अध्याय में बहुत मार्मिक बातें उन्होंने कहा है कि आज त्याग पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है कि संसार के भोगों को त्याग करो। लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ों को त्याग देते हैं। अरे त्याग सबन को करन है, बचत ना कोई दिखाए, कोई बचता थोड़े है। लेकिन चाहे तजय दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। एक तो सारी दुर्गति, दुख, आपदा, बदनामी
सह करके और सब झेल करके त्यागता है, और एक पहले से त्याग देता है। त्यागते तो सब हैं, और एक काम क्रोध लोभ मोह दोष दुर्गुण दुराचार सारी इन दुर्गतियों में घुस करके बदनामी मारकूट जेल मुकदमा कचहरी और सब लात जूते सहने के बाद तब अंतिम में त्यागता है। अब त्यागता क्या है, समय उसको त्यक्त करवा देता है, और एक इनको दुख रूप समझकर पहलन से त्याग दिया तो अगमन खसी कराए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पहले से त्याग दो, पहले से जो त्याग देता है वही विवेकी है। तो हम सब लोग भी त्याग की शक्ति को बढ़ावें, प्राणी पदार्थों का भी त्याग करें और तमाम मन के स्वभावों का त्याग करें, जो दोष दुर्गुण हैं, ये बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार से हम लोग साधन भजन त्याग वैराग को अपना करके जीवन को सुखी बनाएं। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।